हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, जो ये वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं इनकी हम आप लोगों को मीनिंग बताएंगे, और जो सेंटेंस हाईलाइट किए हुए हैं उनमें ग्रामर रूल्स भी बताएंगे साथ ही साथ। चाइना सेंडिंग FM टू इंडिया फॉर G20 मीटिंग, फर्स्ट हाई प्रोफाइल विजिट इन अ ईयर। चाइना जो है भेज रहा है, चाइना जो है भेज रहा है एफ एम मीन्स होता है फाइनेंस मिनिस्टर को, टू इंडिया, सेंड समबडी टू समवेयर। ये पूरी फ्रेज होती है, सेंड समबडी टू समवेयर, मतलब किसी को किसी जगह पर भेजना। तो सेंड के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। चाइना जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर को G20 मीटिंग को अटेंड करने के लिए भेज रहा है। फर्स्ट हाई प्रोफाइल विजिट इन अ ईयर मतलब साल, मतलब एक साल में पहली हाई प्रोफाइल विजिट है किसी भी वहाँ के मंत्री की, या मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की पहली विजिट है। इतनी हाई प्रोफाइल विजिट जो है एक साल की पहली है, मतलब एक साल में, इन ईयर मतलब एक साल के अंदर जो है पहली विजिट है इतने बड़े ऑफिसर की या मतलब मंत्री की। लेट्स मूव अहेड। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके ये ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एडिटोरियल पढ़ना है तो वो बताइए, तो वो पढ़ें। चाइना ऑन ट्यूसडे, चाइना ने मंगलवार को, चाइना ऑन ट्यूसडे मंगलवार को अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। चाइना ने मंगलवार को घोषणा की, द विजिट ऑफ इट्स फॉरेन मिनिस्टर, विजिट मतलब इनका दौरा या यात्रा, इट्स फॉरेन मिनिस्टर, इट्स किसके लिए आया हुआ है, चाइना के लिए आया हुआ है। चाइना सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इसके लिए इट्स आया हुआ है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के विदेश मंत्री, क्वीन गैंग टू इंडिया, मतलब चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया की विजिट पर आ रहे हैं। उनका नाम क्या है, क्वीन गैंग टू इंडिया, भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। फॉर दिस वीक्स G20 मीटिंग, जो इस सप्ताह में, फॉर दिस वीक मतलब इस सप्ताह में G20 की मीटिंग होगी। उसमें G20 की मीटिंग जो है सब एजुकेशन मिनिस्टर की मीटिंग होती है, फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग, जो मतलब मुख्य मंत्रालय हैं, जो मेन मतलब मिनिस्ट्रीज होती हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग्स होने से पहले। द फर्स्ट सच हाई लेवल विजिट फ्राम द कंट्री इन ऑलमोस्ट 1 ईयर। द फर्स्ट सच मतलब कि इस तरीके की जो पहली है, सच माने इस प्रकार की, हाई लेवल विजिट इस तरीके की पहली विजिट है हाई लेवल, फ्राम द कंट्री मतलब चाइना से, इन ऑलमोस्ट 1 ईयर लगभग एक साल में, यह पहली विजिट है चाइना की, मतलब कि हाई लेवल मीटिंग जो है पहली विजिट है किसी भी मिनिस्टर या किसी भी मंत्री की। ऑलमोस्ट 1 ईयर मतलब एक साल में पहली विजिट है। मिस्टर क्वीन एट द इन्विटेशन ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एस जयशंकर, जो मिस्टर क्वीन जो हैं एट द इन्विटेशन मतलब कि वो निमंत्रण पर आए हैं, इन्विटेशन में भेजा गया था, मतलब निमंत्रण भेजा गया था, ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब ने, उन्होंने उनको इन्विटेशन भेजा था, मतलब कि निमंत्रण भेजा था। मिस्टर क्वीन, अब मिस्टर क्वीन के लिए वर्ब आई हुई है विल। इतना जो है ये सब ऐड से लेकर के एस जयशंकर तक एडजेक्टिवल क्लास पड़ा हुआ था। मिस्टर क्वीन विल अटेंड, मिस्टर क्वीन विल जो है ना, मिस्टर क्वीन अटेंड करेंगे, अटेंड मीन्स ज्वाइन करेंगे, अटेंड का सिनोनिम हुआ ज्वाइन करेंगे। द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली ऑन March 2, मिस्टर क्वीन जो हैं वो G20 के फॉरेन मिनिस्टर मतलब जो विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग होगी उसे अटेंड करेंगे इन न्यू दिल्ली में, ऑन March 2 2 मार्च को। अब देखिए, क्योंकि फ्यूचर की अभी ये न्यूज़ आज की है, मतलब कल की न्यूज़ है, आज पेपर में आई हुई है, तो फ्यूचर की घटना है, इसीलिए जो हमारा टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा गया है। अटेंड मीन्स होता है ज्वाइन करना। आ स्टेटमेंट फ्रॉम चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री सेड, जो दिल्ली मतलब कि जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट्स वाक्य मतलब जो बात बताई गई है, जो एडवाइजरी वहाँ के लिए जारी की गई है, ऐसा किसने बताया है, स्टेटमेंट में बताया गया है। फ्रॉम चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री, चाइना के विदेश मंत्रालय के द्वारा एक स्टेटमेंट में ये बताया गया है, किसको, मीडिया पर्सन्स को ये बताया गया है कि मतलब मिस्टर एस जयशंकर ने इनवाइट किया था। इनवाइट जो होती है वर्ब होती है, इनविटेशन जो होता है वो नाउन होता है। तभी जो है चाइना के विदेश मंत्री जो हैं वो इंडिया की विजिट पर जाएंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की
जो मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी G20 की, उसको अटेंड करने के लिए। इन अ वर्ल्ड, इन अ वर्ल्ड मीन्स होता है एक संसार में, इन अ वर्ल्ड ऐसे संसार में, फ्रॉट विथ अनसर्टनिटीज़, फ्रॉट विथ मीन्स होता है भरा होना, किसी चीज़ से भरा होना, फ्रॉट विथ पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से भरा होना। इन अ वर्ल्ड एक ऐसे संसार में, फ्रॉट विथ अनसर्टनिटीज़, अनसर्टनिटीज मीन्स होता है अनिश्चितताओं का, मतलब कि कुछ भी निश्चित ना होना, एंड स्ट्रगलिंग टू रीबूट द इकोनॉमी, एक ऐसा संसार मतलब पूरा का पूरा विश्व जो है इस समय, पहले पेंडेमिक फिर रसिया यूक्रेन युद्ध, मतलब इस समय जो पूरा का पूरा विश्व जो है इन दोनों चीज़ों से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। अब हर एक देश की इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुई है। इन अ वर्ल्ड जो कि भरा एक संसार में, फ्रॉट विद होता है फिल्ड विद, फ्रॉट विद का सिनोनिम होता है फिल्ड विद, मतलब किसी चीज़ से भरा होना। अब संसार जो इस समय किस चीज़ से भरा हुआ है, अनसर्टनिटीज से, मतलब अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, एंड स्ट्रगलिंग, और जो विश्व जो है वो संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना, टू रीबूट द इकोनॉमी, जो पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं नीचे जा रही है, उससे रीबूट करने के लिए, मतलब इम्प्रूव, मतलब फिर से उभरने के लिए, रीबूट मीन्स होता है उभरना, मतलब कि फिर से मजबूत बनने के लिए, द इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए फिर से पूरा विश्व जो है संघर्ष कर रहा है। कंट्रीज़ हैव मच टू डू, जो देश हैं पूरे के पूरे मतलब विश्व के जो देश हैं, हैव मच टू डू, उन्हें करना होगा, मच टू डू बहुत अधिक करना होगा, टू ओवरकम, ओवरकम मीन्स होता है डील विद, ओवरकम का सिनोनिम होता है डील विद, मतलब किस तरीके से किसी किसी चीज़ से डील विद करेंगे, मतलब निपटेंगे। डील ओवरकम मीन्स होता है किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाना, या डील विद मतलब उसके साथ कैसे हैंडल करेंगे। ओवरकम का सिनोनिम हुआ डील विद सिनोनिम, और हैंडल करना, ओवरकम मतलब उनसे निकलेंगे। टू डू ओवरकम द चैलेंजेस, जो चुनौतियां हैं, मतलब जो पूरे विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटेंगे। द चैलेंजेस टू डिलीवर ऑन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो चुनौतियां हैं टू डिलीवर, डिलीवर मीन्स होता है किसी चीज़ को देने के लिए, ऑन द G20 2030 एजेंडा, जो 2030 का एजेंडा है, जो 2030 में क्या क्या होगा उसके लिए एक मतलब कहीं ना कहीं एक एजेंडा बनाया गया है कि 2030 में ये होगा, इतना इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्लाइमेट चेंज में, इस सब के लिए जो एजेंडा बनाया जाता है उस पर डिलीवर, मतलब उन चुनौतियों को डिलीवर करने के लिए। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है लगातार विकास होना, सस्टेनेबल मीन्स कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन मीन्स होता है प्रवक्ता। माओ निंग सेड, ऐसा किसने कहा है, माओ निंग ने कहा है, सेड मीन्स कहना। डिलीवर्स मीन्स होता है किसी चीज़ को देना या प्रदान करना। एट द प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, एट द प्रीमियर जो मुख्य फोरम है विश्व के, मतलब कि जो ग्रुप बने हुए हैं, फोरम का मीन्स होता है, फोरम का सिनोनिम हो ग्रुप, प्रीमियर मीन्स होता है मेन। एज द प्रीमियम फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, मतलब पूरे के जितने भी विश्व के देश हैं वो एक साथ में आ जाएं, मतलब एक ग्रुप बना लें। एज द प्रीमियर फोरम, जो जैसे कि प्रीमियर फोरम है, जो मुख्य ग्रुप हैं, जैसे G20 G7 ब्रिक्स, ये जो है मुख्य फोरम है, मतलब ग्रुप हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन पूरे विश्व में, मतलब पूरा विश्व जो है एक साथ डेवलप करे, मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, पूरे मतलब जो विश्व है, मतलब विश्व में कोऑपरेशन बनाए रहे, सारे देश शांति से वर्क करें, इसके लिए जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके लिए महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट का सिनोनिम हुआ इम्परेटिव, IMPERATIVE, इम्परेटिव है, मतलब इट इज़ इम्परेटिव, यह महत्वपूर्ण है। इट इज़ इम्परेटिव मतलब यह महत्वपूर्ण है। दैट की G20, दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है, दैट की द G20 फोकस, जो G20 जो है वो फोकस कर रहा है, फोकस यहाँ पर वर्ब है, फोकस जो होता है वो नाउन भी होता है और फोकस वर्ब भी होता है। फोकस जब नाउन होता है तो कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करता, लेकिन जब फोकस वर्ब होता है तो प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द G20 फोकसेस, जो G20 है वो फोकस
करता है ऑन चैलेंजेस, चुनौतियों पर। चैलेंजेस का सुने वो हर्डल्स मतलब चुनौतियों पर फोकस करता है। अब G20 एक ग्रुप है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस और यस का यूज किया जाता है। तो G20 जो सिंगुलर ग्रुप है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस का यूज किया गया है। ऑन चैलेंजेस, चुनौतियों पर। जो G20 जो है वो चुनौतियों पर फोकस करता है। ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, जो कि वैश्विक इकोनॉमी में चुनौतियां आ रही हैं उन पर G20 फोकस करती है, मतलब फोकस करता है। एंड और G20 किस पर फोकस करता है? डेवलपमेंट पर, मतलब कि विकास पर भी G20 जो है, G20 कंट्रीज़ जो हैं वो फोकस करते हैं। मतलब जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं फोकस करते हैं चुनौतियों पर, जो कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, पॉवर्टी है, इन पर जो है ये सारे के सारे देश जो है मिल करके कहीं ना कहीं एजेंडा बनाते हैं। और G20 जो है एंड और G20 प्लेज अ बिगर रोल, जो G20 जो है एक बड़ी भूमिका निभाता है। प्ले मीन्स होता है भूमिका निभाना। G20 आप प्ले में निभाना। G20 प्लेज अ बिगर रोल, G20 एक उससे भी बड़ा भूमिका निभाता है। रोल मीन्स होता है भूमिका, प्ले में निभाना। G20 प्लेज अ बिगर रोल इन ड्राइविंग द ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। जो G20 जो है वो बड़ी भूमिका निभाता है किसमें? ड्राइविंग द ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी, जो ग्लोबल मतलब वैश्विक इकोनॉमी को रिकवरी करने के लिए, मतलब रिबूट करने के लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं G20 कंट्रीज़ जो मतलब ग्रुप्स जो हैं बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। एंड और ग्लोबल डेवलपमेंट और वैश्विक विकास में भी, ग्लोबल डेवलपमेंट वैश्विक विकास में भी G20 कंट्रीज जो है भूमिका निभाते हैं। रिकवरी मीन्स होता है कहीं से रिकपरेट हो जाना, मतलब कहीं से उभर के वापस आना, रिबूट होना। रिकवरी का सिनोनिम हुआ रिबूट होना। चाइना स्टैंड्स रेडी टू वर्क विद ऑल पार्टीज टू इंश्योर। देखिए चाइना जो है स्टैंड्स विद मतलब खड़ा है, स्टैंड्स विद पूरी फ्रेज होती है। चाइना स्टैंड्स रेडी, चाइना जो है पूरी तरीके से तैयार है। टू वर्क काम करने के लिए, विद ऑल पार्टीज सभी देशों के साथ, पार्टीज मीन्स देशों के साथ। टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, दैट की द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग विल सेंड अ पॉजिटिव सिग्नल। जो G20 फॉरेन मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्रियों की मीटिंग है, विल सेंड वो भेजेगा, अ पॉजिटिव सिग्नल एक सकारात्मक संकेत भेजेगा। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक संकेत भेजेगा। जो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक सकारात्मक संकेत भेजेगा। किस पर भेजेगा? ऑन मल्टीलैटरलिज्म। मल्टी मीन्स होता है बहुत सारे, लैटरलिज्म मतलब तरीके से। पॉजिटिव सिग्नल ऑन मल्टीलैटरलिज्म, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब फूड पर, मतलब कि कहीं कोई भी देश में भुखमरी ना आए, मतलब स्टार्वेशन ना आए। एनर्जी सिक्योरिटी पर, और एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस करेगा। एंड डेवलपमेंट पर भी फोकस करेगा। चाइना जो कह रहा है कि सभी देशों के साथ वो कोऑपरेट करने के लिए, मतलब स्टैंड विद सबके साथ खड़ा है और उनके साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये सब बोल रहा है चाइना। और कह रहा है कि जो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है वो एक पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा। और वाइल में यद्यप द फोकस ऑफ मिस्टर क्विंसविस्ट, जो यद्यप जो फोकस है, अब देखिए फोकस यहाँ पर नाउन बन रहा है, पहले जो था वो वर्ब था, यहाँ पर नाउन है। वाइल यद्यप द फोकस ऑफ मिस्टर क्विंसविस्ट, जो फोकस है मतलब जो उनका उद्देश्य है मिस्टर क्वीन की विजिट का लेके, इज है द G20 मीटिंग है। इट आल्सो मार्क्स द फर्स्ट हाई लेवल विजिट फ्रॉम चाइना टू इंडिया सिंस मार्च 2022। इट इज आल्सो मार्क्स, यह भी दिखाता है, मार्क्स में दिखाता है या बताता है या चिन्हित करता है। मार्क्स में तो होता है चिन्हित करना, मतलब यह भी दिखाता है कि द फर्स्ट हाई लेवल, यह पहली हाई लेवल मीटिंग है, विजिट है मतलब यह मीटिंग है। फ्रॉम चाइना से, टू इंडिया के लिए। फ्रॉम के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया था। सिंस मार्च 2022, मार्च 2022 के बाद ये पहली हाई लेवल विजिट है किसी भी चाइनीज़ मिनिस्टर्स की या वहाँ के ऑफिशियल्स की। लास्ट वीक पिछले सप्ताह, इंडिया एल्सो सा द फर्स्ट विजिट इन चाइना एल्सो, मतलब चाइना ने भी देखा था। द फर्स्ट विजिट पहली यात्रा थी, बाई अ टॉप इंडियन ऑफिशियल, एक भारतीय के उच्च अधिकारी द्वारा। पिछले सप्ताह क्या होता? चाइना एल्सो था, चाइना ने भी देखा था। फर्स्ट विजिट पहली यात्रा थी, बाई अ टॉप इंडियन ऑफिशियल, मतलब भारत के उच्च अधिकारी के द्वारा। टॉप ऑफिशियल में जो IAS मतलब IAS होते हैं उनकी जो यात्रा होती है ना, टॉप ऑफिशियल्स कहते हैं। और IAS के बाद जो सचिव बन जाते हैं उनके लिए, केंद्रीय सचिव हैं उनके लिए। टॉप
इंडियन ऑफिसर का टू चाइना, चाइना को गए थे, मतलब भारत के जो इंडियन ऑफिसर हैं वो चाइना गए थे। इन मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से अधिक टाइम हो चुका है, उसके बाद गए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी हैं ईस्ट एशिया में इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स में जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो गए थे कहाँ पर, चाइना की विजिट पर पिछले सप्ताह, इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब उनका नाम बताया गया, स्लिप अम्बुले, स्लिप अम्बुले गए हुए थे कहाँ, चाइना गए थे। हेल्ड टास्क, बातचीत करने के लिए होल्ड टास्क होता है, होल्ड की सेकेंड फॉर्म होती है, होल्ड मीन्स आयोजित करना होता है, मतलब कि बातचीत करने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं स्लिप अम्बुले वो चाइना गए हुए थे, चाइना की विजिट पर गए हुए थे। इन बीजिंग, अब कहाँ गए हुए थे ये बताया गया है। इन बीजिंग, बीजिंग गए थे विद सीनियर चाइनीज़ बॉर्डर ऑफिशियल्स। अब उनकी जो मीटिंग हुई है, मतलब टास्क हुई है, बातचीत हुई है, वो चाइना के सीनियर बॉर्डर ऑफिसर, जो चाइना के मतलब मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ बातचीत हुई है। एंड और एल्सो मेट, एंड ही, देखिए यहाँ पर ही जो है हिडन है, एंड ही एल्सो मेट विद चाइनीज़ असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर। और वो जो शिल्पक हैं हम बोले वो गए हुए थे मेट विद चाइनीज़, वो मेट विद मीन्स होता है मीटिंग की या बातचीत की, उनसे मिले। चाइना के असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के जो असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे मिले, वहाँ के राज्य मंत्री, जैसे भारत में राज्य मंत्री होते हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं, वैसे वहाँ पर असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। हुआ चुंग यिंग, जिनका नाम हुआ चुंग यिंग है, मतलब वो सीनियर बॉर्डर के ऑफिशियल से भी मिले, और उसके बाद वो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मतलब कि असिस्टेंट मिनिस्टर हैं, उनसे भी मिले। कौन, जो कि मेरे मतलब इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी थे। द 26th मीटिंग ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। ये जो चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर में जो क्लैश हुआ था गलवान वैली का, उसके बाद 26वीं मीटिंग है, 26th मीटिंग है ऑफ द वर्किंग मैकेनिज्म, जो इस पर काम कर रहे हैं, फॉर कंसल्टेशन, बातचीत करने के लिए, एंड कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन मीन्स होता है सामंजस्य बनाने के लिए, ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स को लेके, इन बीजिंग, बीजिंग में, मार्क द फर्स्ट, उन्होंने मार्क किया, मतलब कि चिन्हित किया, उन्होंने मार्क किया, चिन्हित किया था फर्स्ट सच टास्क, या इस तरीके की पहली टास्क है, फर्स्ट सच टास्क मतलब इस तरीके की पहली टास्क है। हेल्ड इन पर्सन, जहाँ पर पर्सन टू पर्सन मीटिंग हुई है, सिंस जुलाई 2019, जुलाई 2019 के बाद, मतलब इस तरीके की जो हाई लेवल मीटिंग है पर्सन टू पर्सन वो पहली बार हुई। इन पर्सन में व्यक्तिगत रूप से, इन पर्सन का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से पहली ही बातचीत हुई है, जब कोई यहाँ इंडिया का मतलब कि ऑफिशियल जो है चाइना गया हुआ है और वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर और जो बॉर्डर के ऑफिसर्स उनसे बातचीत की है, या 2019 के बाद पहली बार हो। बायलैटरल एक्सचेंजेस हैव बीन इंस्टॉल्ड सिंस अर्ली 2020। बायलैटरल एक्सचेंज मतलब द्विपक्षीय एक्सचेंज, एक्सचेंज में होता है बातचीत करना। हैव बीन इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड का सिनोनिम होता है स्टॉप, स्टॉल मीन्स होता है किसी चीज़ को रोक देना, जब ये वर्ब होता है, स्टॉल जब वर्ब होता है तो मतलब होता है स्टॉप, मतलब रोक देना। सिंस अर्ली 2020 मतलब 2020 के शुरुआत से ही जो बातचीत है द्विपक्षीय वो रोक दी गई थी, स्टॉप कर दी गई थी। अब देखिए इसमें हम ग्रामर देखेंगे। बायलैटरल एक्सचेंज, एक्सचेंज में होता है बातचीत ना, द्विपक्षीय बातचीत जो है। हैव मतलब एक्सचेंज जो है दो कंट्रीज़ की बात की गई है, बायलैटरल बात की गई है, दो कंट्री इंडिया और चाइना की बात की गई है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है वो हैव आई हुई है। और ये लिखा गया है पसिव वॉइस में, हैव बीन इंस्टॉल्ड कब से, सिंस अर्ली 2022, 2020 से ही रोक दी गई थी। टाइज, टाइज में होता है संबंध। बिटवीन द नेबर्स हैव आल्सो बीन प्लंज इनटू टेंशंस, जो संबंध हैं बिटवीन नेबर्स मतलब कि इंडिया चाइना के बीच, नेबर्स में होता है पड़ोसी, मतलब इंडिया चाइना के जो संबंध है हैव आल्सो बीन प्लंज्ड, उन्हें हैव आल्सो बीन प्लंज इनटू टेंशन, उनमें विवाद हो गया था। प्लंज इनटू मीन्स होता है पड़ जाना, फॉल इनटू, मतलब जो इंडिया के और चाइना के जो संबंध हैं वो टेंशन में आ गए थे। फॉलोइंग के बाद चाइनीज़
मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप, जब चाइना ने अपने ट्रूप्स को बॉर्डर पर मोबिलाइज कर दिया था, मतलब कि तैनात कर दिया था, वहाँ पर भेज दिए थे। एंड मल्टीपल ट्रांसग्रेशन, एंड माने और, मल्टीपल माने कई सारे ट्रांसग्रेशन हुए। ट्रांसग्रेशन में होता है सीमा का उल्लंघन हुआ, मतलब कि चाइनीज सोल्डर जो मतलब सोल्जर्स थे वो इंडिया की टेरिटरी में आ जाते थे, इसे ट्रांसग्रेशन कहते हैं। अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो मतलब जो ट्रांसग्रेशन हुए मतलब उल्लंघन हुए हैं वो पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हुए हैं स्टार्टिंग इन अप्रैल 2020। और जो ये उल्लंघन हुए मतलब ट्रांसग्रेशन हुए हैं, मतलब चाइना के जो सैनिक हैं वो इंडिया के बॉर्डर में आ गए, वो कब से हुए? अप्रैल से शुरू हुआ था, 2020 से। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम आप लोगों को कैसे पढ़ाएं, जिससे कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें इस सेशन को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।